सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जो एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और मैंने बोला था कि आपको इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने मैंने देखा है क्वेश्चन कैसे किया है। टोटल फाइनल वॉल्यूम उन्होंने 10 + 4 14 ले लिया। टोटल वॉल्यूम उन्होंने कितना ले लिया? 14 ml ले लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो फाइनल वॉल्यूम है वो 14 ml आएगा ही नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि एक और कंसेप्ट मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मिक्सिंग, एक्सपेंशन ऑन मिक्सिंग। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑन मिक्सिंग। देखो होता क्या है कि जैसे हम मिक्सिंग करते हैं, लेट्स से एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास 100 ml सोल्यूशन है और एक हमारे पास 50 ml सोल्यूशन है। जो दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने के बाद हमें फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो वॉल्यूम लेते हैं 100 + 50 कितना ले लेते हैं? 150 ले लेते हैं, ठीक है। हर केस में 150 नहीं होगा। देखो होता क्या है कि कई केस में ना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब आपने 100 लिया, आपने 50 लिया, दोनों को जब मिक्स किया तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया? अब 150 नहीं बना, 150 से क्या बन गया? कम बन गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम एक्सपेंशन में होते हैं कि आपने एक 100 लिया, एक ने आपने एक 50 लिया, तो उस केस में 150 से ज़्यादा बन गया, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है, तो उस केस में हम जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है उसको हम V1 + V2 नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि किस केस में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुई है और किस केस में वॉल्यूम हमें एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। तो आपको पता नहीं लगाना, आपने कंडीशंस देखनी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको इनिशियल डेंसिटी भी गिवन है और फाइनल डेंसिटी भी गिवन है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूं। इन अ प्रॉब्लम if density of solution that are mixed is given। अगर हमें डेंसिटी गिवन है किसकी? सॉल्यूशन की गिवन है, मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद जो बना उसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है। एज वेल एज डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन। देन देखो, इन अ प्रॉब्लम इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट आर मिक्स्ड इज गिवन, मतलब जिनको हम मिक्स कर रहे हैं ना उसकी डेंसिटी हमें गिवन है। एज वेल एज डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन, और जो हमारा फाइनल बना उसकी भी डेंसिटी हमें गिवन है। तो देखो इस केस में क्या करेंगे हम? नेवर यूज, कभी भी हम यूज नहीं कर सकते जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है V1 + V2। इस केस में हम यूज ही नहीं कर सकते, ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें यूज ही नहीं करना है कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो V1 + V2 के इक्वल है। क्लियर? नेवर यूज में अगर जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो V1 + V2 है, ठीक है। देखो उस केस में क्या होगा, हमें डेंसिटी एक सब्सटेंस की गिवन है, हमें डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस की गिवन है, दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बना उसकी भी डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हमें सबकी डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है ये कि हमें यहाँ पे या तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या फिर यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? लेट्स से कि हमें एक ये सोल्यूशन गिवन है और इसकी हमें ये हमारा 1 है, इसकी वॉल्यूम 1 है, डेंसिटी 1 है, इसका वॉल्यूम 2 है, डेंसिटी 2 है, और ये हमारा है, इसकी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, और यहाँ से हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है। देखो ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो V1 + V2 के वो इक्वल नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे? हमें करना है यहाँ पे, हमें यूज़ करना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? देखो हमें वॉल्यूम भी गिवन है, हमें डेंसिटी भी गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? मास को कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना आएगा? V1 × D1। यहाँ से हम M2 निकालेंगे, वो कितना आएगा? V2 × D2, ठीक है। देखो यहाँ से हमने एक सोल्यूशन का M1 का मास निकाला, यहाँ पे हमने दूसरे सोल्यूशन का मास निकाल लिया। दोनों को मास को ऐड करेंगे तो किसका आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। जब दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मास पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम यहाँ से, वो कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमें गिवन है
तो जब वॉल्यूम हमें गिवन वॉल्यूम हम जब कैलकुलेट करने तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर। तो हमें डायरेक्ट वॉल्यूम को ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें पहले मास निकालने हैं दोनों के मास को ऐड करना है, दोनों के मास को ऐड करने के बाद वहां से डेंसिटी का यूज करके हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो हमें डायरेक्ट नहीं निकालना और यहाँ पे हमें मास से हम डेंसिटी निकालेंगे। क्लियर। ओके। सो अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के पास वापस आते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था हमें, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 10 ml H2, एक हमारे पास H2O है, इज मिक्सड विद, एक हमारे पास CH3OH है। ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम गिवन है वो कितना है 10 ml, इसकी हमें डेंसिटी गिवन है वो कितनी है 1 ग्राम पर ml, इसका हमें वॉल्यूम गिवन है वो कितना है 4 ml, इसकी हमें डेंसिटी गिवन है वो कितनी है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है। और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितनी है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालनी है। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। क्लियर। सॉल्यूशन की निकालनी है। देखो हमें वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम ले लेंगे 10 + 4 14, 10 + 4 14, जबकि 10 + 4 14 नहीं आएगा। देखते हैं कितना आएगा। देखो हमें वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मास कितना आएगा, मास यहाँ से कितना आएगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। सो 10 ग्राम आ गया H2 का। यहाँ से कितना आएगा, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, 4 × 0.8 कितना आ गया, यहाँ से 3.2 ग्राम आ गया। ठीक है। ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, M1 + M2 वो कितना आएगा 10 ग्राम प्लस में 3.2 ग्राम, 10 ग्राम + 3.2 ग्राम कितना हो गया, ये 13.2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना है 13.2, डेंसिटी कितनी है 1.1, डेंसिटी कितनी 1.1। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 12 ml। देखो चेंज हो गया ना। अगर हम वैसे करते क्वेश्चन को तो 10 + 4 14 ml और यहाँ पे कितना आया 12 ml आया। हमें लग रहा था कि दोनों को 10 को और 4 को मिक्स करने के बाद 14 ml बनेगा, पर एक्चुअल में बना कितना 12 ml। तो क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको गिवन है तो आपने ये यूज़ नहीं करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। क्लियर। ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सिंपल मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ इन ml, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता कितना है, ये 3.2, क्योंकि ये क्या है सोल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट, तो 3.2। मोलर मास कितना आएगा इसका मोलर मास होता है 32। वॉल्यूम कितना है 12 इनटू में 1000। क्लियर। सो यहाँ से 100/12 20/3 8.33 मोलर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 12 की जगह 14 यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आता है, गलत आता है। क्लियर। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल डेंसिटी भी गिवन है दोनों की, और आपको फाइनल डेंसिटी भी गिवन है, तो कभी भी आपने दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम नहीं बनाना। उस केस में क्या करोगे, आप पहले का मास निकालोगे, फिर सेकंड का मास निकालोगे, दोनों के मास को ऐड करो। मास को ऐड करने के बाद मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन से फिर आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो। क्लियर। और आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, तो हमारा जो आंसर है, आंसर में भी क्या होगा, वो चेंज होगा। क्लियर। सो ये था क्वेश्चन, लास्ट टाइप थी ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने बात की कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सपेंशन की भी। ऐसे वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है। जो ये है हमारा, यहाँ से जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, और जो वॉल्यूम है हमारा वो डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर। सो ये था हमारा वो। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो फाइनल वॉल्यूम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो कैसे आया, m1 + m2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। और m1 क्या है, v1 × d1 + v2 × d2 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा।
क्लियर। तो इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं।